श्रीमन्नाथ से प्रार्थना। जय गुरुदेव। गोरेगांव के रहने वाले उदय चंद्राना जी इस समय आजकल चर्चों में छाए हुए हैं, क्योंकि चर्चों में इसलिए छाए हुए हैं कि करुणा सेवा नाम की एक संस्था है जो कि ये लॉकडाउन से चला रहे हैं। उनके द्वारा केम हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल के बाहर जो गरजू लोग हैं जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, उन सभी लोग के लिए यह खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। आज उनका जन्मदिन भी केम हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 पर मनाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में लोग आकर जो खाना वितरण किया गया उसका उन्होंने स्वाद चखा। सेवा भाव की इसी चर्चा को लेकर उदय चंद्राना जी इन दिनों चर्चा में छाए हुए हैं। करुणा सेवा इन दिनों चर्चे में है क्योंकि वो गरीबों के लिए काम कर रही है, और यही चर्चा उदय चंद्राना जी है और करुणा सेवा ट्रस्ट के सभी मेंबर को इस समय चर्चे में रखती है। मैं कि एक चीज़ आपको और बता दूं कि वैद्यकीय डिपार्टमेंट जो कि शिवसेना है, यानी कि शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष, उदय चंद्राना जी का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष का और करुणा सेवा ट्रस्ट ये दोनों ही मिलकर केम हॉस्पिटल और टाटा हॉस्पिटल के आसपास के जो भी लोग हैं जो कि दूर दराज से आए हुए हैं, जिन्हें खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, ऐसी सारी व्यवस्था जो कि शिवसेना वैद्यकीय कक्ष मंगेश चिवटे जी हैं उनकी टीम के द्वारा और करुणा सेवा ट्रस्ट के उदय चंद्राना जी के द्वारा यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि लोग देखते हुए दंग रह जाते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय भाई। जैसे कि आप जानते हैं संजय भाई, आप 5 साल से करुणा सेवा के साथ जुड़े हैं। करुणा सेवा का हर कार्य में आपने सहयोग दिया है, सभी लोगों ने सहयोग दिया है। जन्मदिन इस तरह से मनाया जाता है कि मतलब लोग कभी पार्टी करते हैं, कभी लोग कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। हमारा जन्मदिन मनाने का, करुणा सेवा ट्रस्ट का जन्मदिन मनाने का तरीका इस तरह से कि हम जन्मदिन हमेशा गरजू लोगों के बीच में मनाते हैं, जिसको ज़रूरत है, जो सेलिब्रेशन कभी नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम जन्मदिन मनाने का एक संकल्प लिया है जो 5 साल से ऊपर वाले की कृपा से चल रहा है। जैसे कि अभी उदय चंद्राना जी जो ट्रस्टी है करुणा सेवा के, इन्होंने बताया कि गरजू लोगों के साथ जन्मदिन बिताते हैं। देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रेशन बड़े बड़े होटल में जाके अननेसेसरी दिखावे के लिए जो काम करते हैं, ऐसा काम उदय जी का नहीं है। यहाँ पे वैद्यकीय कक्ष के पदाधिकारी उपस्थित हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। किस तरह का उदय जी का योगदान रहता है आप लोग के साथ में और किस तरह से सेवा देते हैं? उदय सर का 2020 से, मतलब जब भी महाराष्ट्र में पूरे देश में जब भी कोरोना आया, तब से उदय सर और उनके टीम को कुछ ऐसा आया कि हम लोगों के लिए कुछ तो करें। तभी से उन्होंने लोगों को जो सेवा चालू की उसको अखंड सेवा बोलते हैं, वो अभी तक चालू है। और उनके जन्मदिन पे आज ये पूरा सेवा चालू है। और उदय सर को हमारे शिवसेना वैद्यकीय मदत कक्ष से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं है। उदय सर जी को वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। क्या सेवा दे रहे हैं आप लोग यहाँ पे? आज 6 महीने से शिंदे साहब के जन्मदिन से करुणा सेवा ट्रस्ट के साथ हम लोग जुड़े हैं। जहाँ जितने भी मरीज आ रहे हैं, वो मरीज को जो भी दवा लगती है, डायबिटीज़ हो, नॉर्मल दवा, जो भी दवा की ज़रूरत है, वो दवा हम लोग यहाँ पे वैद्यकीय मदद ट्रस्ट श्रीकांत शिंदे साहब और शिंदे साहब के माध्यम से यहाँ पे दे रहे हैं। मंगेश चिवटे सर जो हमारे OSD है, उनका यहाँ पे हर संडे आना होता है। आज कोई कारणवश आउटडोर है, मतलब उन्होंने लाइव में सर को शुभेच्छा दी है। सर के साथ हम लोग जुड़े हैं और सर 5 साल से ये सेवा दे रहे। सर के काम को या सर के सेवा को हमारा सैल्यूट है। सर की जैसी सेवा कोई नहीं दे सकते। सर जितनी सेवा दे रहे, सर को और बड़ा आयुष्य मिला और सर लोगों की सेवा इससे भी आगे करते रहे। हम लोग उनके साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। जो भी सेवा वैद्यकीय मदद के मार्फत रहेंगी, शिंदे साहब के मार्फत रहेगी, हम उनके साथ दे रहे हैं। शिंदे साहब का आशीर्वाद कल उन्होंने लिया है। शिंदे साहब ने उनको आशीर्वाद दिया है कि आप आगे बढ़ो, आप सेवा कार्य करो, हम आपके साथ हैं। तो शिंदे साहब का जिसका आशीर्वाद है, उसको किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है।
ये बहुत अच्छी बात है कि एक समाज सेवक और एक राजनीति नेता, हालांकि चिवटे जी ने कभी राजनीति दिखाया नहीं है, मंगेश चिवटे जी जो है वो सेवा भाव ही रखते हैं और उनका उद्देश्य भी है कि जनता के पास जितना हो सके उतना जाए। वैसे ही एकनाथ शिंदे जी भी हैं, वो छोटी से छोटी गलियां हो या बड़े से बड़े महल हो, जहां भी उनका बुलावा जाता है वो लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सर किस तरह का यह काम हो रहा है और ये जो सेवा आप लोग दे रहे हैं ये सिर्फ यहाँ दे रहे हैं कि और भी कहीं दे रहे हैं? हम लोग अभी सर तो 5 साल से यहाँ ही सेवा दे रहे हैं। हम लोग अभी 1 साल से जुड़े हुए हैं सर के साथ और अच्छी तरह से सेवा चालू है। पूरी दवाई का व्यवस्था डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन के यहाँ से हो रही है और किसी को कोई कमी नहीं हुई है। सिर्फ दवा दे रहे हैं कि किसी का ऑपरेशन या कोई तकलीफ है उसके बारे में? दवा दे रहे हैं और कोई मरीज आता है उनको कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारी शिवसेना वैद्यकीय मदद की पूरी टीम और कोरोना ट्रस्ट की पूरी टीम उसको पूरा सहकार्य करके उसका ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है पेपर वर्क में, वो पेपर वर्क सॉल्व करने में पूरी तरह से सहकार्य कर रही है। तो वैद्यकीय कक्ष और सेवा ट्रस्ट के माध्यम से, करुणा सेवा ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की मदद की जा रही है। ऐसे कुछ और भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे पिताजी का पेट स्कैन करवाने का था। हाँ। मैं 1 महीने से घूम रहा था। हाँ। सर ने मेरा 2 दिन में करवा के दिया, वो भी टाटा हॉस्पिटल में। इनका नाम हरिश्चंद्र यादव, मेरा नाम मनोज यादव। क्या तकलीफ थी आपको? ये सर पेशाब में और सूजन नहीं हो रहा है इनको। अच्छा, कितने दिन से आप दौड़ रहे थे? एक महीना अब राहत हुई है? अब ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर के बर्थडे पे, जन्मदिन पे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। 100 साल सर्व दिए और सर अच्छा करते रहे, हम लोग का आशीर्वाद रहेगा, भगवान की दया से आगे बढ़ेगा। शिवसेना वैद्यकीय कक्ष और करुणा सेवा का ये यही माध्यम है। यहाँ पे सुबह 6:30-7 बजे आ जाते हैं, जब तक लोगों को खाना नहीं खिला देते, जब तक लोगों की सुनवाई नहीं हो जाती है। ये पहला ऐसा ट्रस्ट और पहला एक ऐसे पॉलिटिशियन लोग हैं जो कि जमीन लेवल पर आकर फोन लगाकर तुरंत उनका काम करके देते हैं। ऐसे लोगों की समाज में बहुत जरूरत है। उदय जी, आज का क्या पार्टी है, किस तरह का आज सेलिब्रेशन रहने वाला है? कोई पार्टी नहीं, आज दिन की शुरुआत अन्नदान से हुई है। जो अन्नदान श्रेष्ठ दान होता है। हर जन्मदिन की शुरुआत भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि जब तक आयुष्य दिया है इसी तरह का सेवा कार्य करने का अवसर देते रहे। और आज पूरे दिन में एक अनाथ आश्रम में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। वृद्ध लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को आज वाटप होने वाला है। तो पूरा दिन इसी तरह का सामाजिक कार्यक्रम में जन्मदिन की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ मेरा पूरा परिवार है जो ये कार्य में मेरा साथ देता है। परिवार के बगैर ये सब कार्य संभव नहीं है। तो हर लोग अपने जितने भी पदाधिकारी है, करुणा सेवा टीम के लोग हैं, उन्होंने सारे लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ दिया है। तो सभी का मैं खूब खूब धन्यवाद करूंगा। मंगेश जी आज पूर्व नियोजित कार्यक्रम की वजह से नहीं आ पाए, उन्होंने फोन पे शुभेच्छा दिया। शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष कंधे से कंधा मिलाकर करुणा सेवा के साथ में खड़ा हुआ है। तो पूरे शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। किसी भी कार्य में इन्होंने कभी मुझे कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया है। हमेशा किसी भी पेशेंट की ज़रूरत होती है, करुणा सेवा फाउंडेशन के पास लाखों लोग आते हैं मदद मांगने के लिए। एक फ़ोन कॉल के ऊपर उन्होंने हर जगह पे हर मदद, जो भी संभव मदद है वो किया हुआ है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया, परिवार तो इनकी धर्मपत्नी भी आई है और बच्चे भी आए थे। इनसे बात करते हैं। ये पूरा दिन तो सेवा में लगे रहते हैं, आपको कोई शिकायत नहीं रहती इनसे? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे खुद को ये सब करना अच्छा लगता है तो मैं हमेशा आती हूँ इनके साथ रहती है। Yes. तो देखिए, धर्मपत्नी भी जब साथ दे ना तो बहुत सारा काम जो कठिन होता है वो आसान हो जाता है। परिवार के ही सदस्य में से एक चेतन भाई भी है जो कि काफी साल से जुड़े हैं। करुणा सेवा के बारे में क्या कहेंगे और उदय जी का आज बर्थडे है उसके बारे में क्या? करुणा सेवा के बारे में और उदय जी को तो पहले बहुत बहुत हमारे बेस्ट विशेस है। और करुणा सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। इस पे एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है जो मैं बता रहा हूँ। एक बार सुना था मैंने, एक बार ट्रेन में 2 बैठे थे पैसेंजर्स और एक बाहर बुजुर्ग मांगने वाले आए थे। तो जो खिड़की के पास में जो बैठे थे उनके पास पैसा नहीं था। बाजू वाले ने 10 रुपए का नोट दिया और उनसे कहा कि आप उनको ये दे दीजिए। तो बाहर जो लेने वाले थे बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि भगवान आपका बहुत भला करे। तो उन्होंने कहा बाबा जी ये तो मैंने नहीं दिया, ये बाजू वाले ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि बाजू वाले ने दिया है लेकिन माध्यम आपको बनाया है, तो माध्यम आपको बनाया है तो आपका भी भला हो। इसी तरीके से हमको भगवान ने ये सारी अच्छी सेवा करने का मौका दिया है, हमको ये माध्यम बनाया है। इसके लिए भगवान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष हमारे श्री एकनाथ शिंदे साहब, मंगेश जी, इन्होंने हमारा बहुत सहकार किया है और हमेशा हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं और हमें बहुत सहकार्य मिला है इनसे। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी टीम है, उसमें एक डॉक्टर साहब और ट्रस्टी भी है, वो भी यहाँ पे सम्मिलित हो गए, जो कि बालाजी हॉस्पिटल बहुत ही माना जाना हॉस्पिटल है, उनके तरफ से भी आए। उनसे भी बात करें। उदय जी के बर्थडे पे क्या कहेंगे? उदय जी तो बहुत कल्याण का काम करते हैं, सब लोगों की सेवा करते रहते हैं और ये भी बहुत बड़ा इन्होंने लिया हुआ है और बहुत हेल्प करते हैं सब। बहुत हेल्प करते हैं। तो आप अपने बालाजी की हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह का वहाँ पे सेवा किया जा रहा है। हॉस्पिटल में हमारे सब टाइप की स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो सबका फ्री में ट्रीटमेंट भी करती है, गवर्नमेंट से पैसा आ जाता है उसका, और बच्चों का हम लोग पूरा फ्री करते हैं। उसके जो होल्स होते हैं उनकी लाइफ क्या बच जाती है। बाकी कैंसर वगैरह में क्या होता है कि लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, क्या 2 साल, इसमें क्या बच्चा अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मर जाते हैं और किया तो लाइफ टाइम अपनी तरह नॉर्मल जीते हैं। इसलिए हमने मिशन लिया हुआ, करीब 10,000 बच्चे कर चुके हैं ऑलरेडी। कितने साल हो गए सेवा करते हुए? सब हम लोग 2020 से सेवा करते हैं और ये जो जिम्मा जो चालू किया है उदय भाई जी ने, वो आज तक अपना बरकरार है। बर्थडे है आज, उनका जन्मदिन। ऐसे हमारे हैप्पी बर्थडे टू हिम, और उसको सदा क्यों हजारों साल। तो मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज चैनल, केम हॉस्पिटल गेट नंबर 2 से।